हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सबके सामने जिस मूवी के ट्रेलर के रिव्यू के साथ आई हूँ उसका नाम है सैम बहादुर। और ये 2023 की मच अवेटेड मूवीज़ में से एक थी। इसका टीजर ट्रेलर आ चुका है और अब ये मूवी रिलीज़ होने के लिए तैयार है 1 दिसंबर को। इस मूवी का डायरेक्शन कर रही हैं मेघना गुलजार, और जिनको हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उम्दा पहले ही फिल्म्स बनाते हुए देखा है, या फिर इनकी जो स्टोरी लाइन रहती है, कास्टिंग रहती है, या फिर उनकी जो इस कहानी को कहने का तरीका है, या फिर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का तरीका है, वो काबिल तारीफ़ है। इसीलिए इनकी मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। सैम बहादुर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मूवी भी जा रही है हिस्ट्री क्रिएट करने। विकी कौशल सैम बहादुर यानी कि सैम मानेकशॉ का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि ये एक बायोग्राफी मूवी है, एक तरीके से इस पे बेस्ड है। और सैम मानेकशॉ की अगर बात कर ले तो ये इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, और एक ऐसे योद्धा थे या ऐसे सोल्जर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1947 पार्टीशन, 1971 इंडो पाक वॉर में अहम भूमिका निभाई थी। और इसके बाद इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस थी, रिलेशन थे पीएम इंदिरा गांधी के साथ उस वक्त, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। क्योंकि पीएम को लगता था कि शायद मानेक शॉ मेरे खिलाफ या फिर मेरे गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक सेना का गठन कर रहे हैं। उसके बाद शायद इन लोग का रिलेशन ठीक भी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी इनके बीच रहती है वो हटती है, और फिर जितने भी अदर इसके बाद वॉर होते हैं, दोनों बढ़ चढ़ के और एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी के साथ भाग लेते हैं और जीतते भी हैं। फिलहाल ये मूवीज़ हर एक उन सारे ही पेचीदगियों से पर्दा उठाएगी जो शायद हम लोग को पता नहीं थी, या फिर जिनके बारे में हम सबको अधूरी जानकारी थी। ये कहानी है उस इंसान की भी जिसने अपने जिस्म पे 40 साल इंडियन आर्मी की वर्दी को पहना और उसकी गरिमा को बनाए रखा। बेहतरीन मूवी होने वाली, और ट्रेलर जितने भी मिनट का था, मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट का, इस मूवी में या फिर इस ट्रेलर में कई कई ऐसे पल आएंगे जहाँ पे हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डायलॉग से लेकर, और विकी कौशल एक भी बार ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक तरीके से एक्टर है या फिर विकी कौशल हैं। वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मानेक शॉ हैं या फिर सैम बहादुर हैं, जिन्हें हम सब उनकी भूमिका खुद निभाते हुए देख रहे हैं। इस मूवी के विजुअल्स हो या फिर सिनेमेटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो, या फिर हर एक सीन, चाहे वो इमोशंस हो या फिर फीलिंग्स जो ऑडियंस की क्रिएट हो रही हैं वो सारे सीन्स देख करके, वो काबिल तारीफ़ है। कास्टिंग तो धुआंधार है। कास्टिंग ऑब्वियसली ऐसी है कि जिसकी शायद हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। और या फिर यहाँ पे फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा को हम लोगों ने कई मूवीज़ में एक साथ देखा है, लेकिन इस मूवी में शायद दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अलग किरदारों में हैं, और शायद जिसकी संभावना हम सारे ही ऑडियंस ने में से किसी ने नहीं की होगी। दोनों ही अपने किरदार को बखूबी निभाती हुई नजर आ रही हैं। इसमें विकी कौशल की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि 2023 का बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड वो फिर से ले जाने वाले हैं, और इसमें हम सबको अचंभित नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस ट्रेलर ने हम सारी ऑडियंस की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी हैं, और हम सब तैयार हैं इस मूवी को जल्द से जल्द थिएटर में रिलीज़ होने के बाद देखने की, और इस मूवी के एंडिंग में खड़े होकर ताली बजाने की। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स।